एमी ने अपनी महबूबा के लिए एक महल बनवाया, लेकिन सदियों बाद उस महल में मोहब्बत से ज्यादा राज और साजिशें दफन मिलीं। क्या ताजमहल सच में मोहब्बत की निशानी है या फिर इतिहास की सबसे बड़ी पहेली? आज हम आपको ताजमहल के उन रहस्यों से रूबरू कराएंगे जिन्हें जानकर आप सिर्फ चौंकेंगे नहीं बल्कि सोच में भी पड़ जाएंगे। क्या आप जानते हैं ताजमहल की नींव मिट्टी में नहीं बल्कि सैकड़ों कुओं पर टिकी हुई है? मुगल इंजीनियरों ने ऐसी जगह पर एक भव्य इमारत खड़ी की जहां रेतीली जमीन पर एक साधारण दीवार तक नहीं टिकती। इन कुओं में डाली गई आबनूस और महोगनी की लकड़ियां जो नमी मिलने पर और मजबूत होती है, और वो नमी मिलती है पास बहने वाली यमुना से। लेकिन अब यमुना सूख रही है और इस वजह से साल 2010 में ताजमहल में दरारें दिखाई देने लगी। ताजमहल की चारों मीनारें हल्की हल्की बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। पर क्यों? ताकि भूकंप या आपदा के वक्त ये मीनारें मुख्य गुंबद पर न गिरें बल्कि बाहर की ओर गिरें और ताज को बचा लें। सोचिए, 17वीं सदी में भी ऐसी इंजीनियरिंग। आपने ताजमहल को जिस दरवाजे से देखा वो असली गेट नहीं है। असल गेट है यमुना के किनारे, जहां से बादशाह और मेहमान नावों से आते थे। मतलब आज का फ्रंट उस वक्त का बैक था। लेखक पीएन ओक ने दावा किया कि ताजमहल एक हिंदू मंदिर था जिसका नाम था तेजो महालय। उन्होंने किताब तक लिखी, ताजमहल द ट्रू स्टोरी। उन्होंने कोर्ट में याचिका डाली कि खुदाई की जाए, पर कोर्ट ने सबूत के अभाव में याचिका खारिज कर दी। लेकिन इसके बाद से 22 बंद कमरों को लेकर सवाल उठते रहे हैं। इन कमरों को लेकर कई थ्योरीज हैं। कोई कहता है यहाँ मूर्तियां छिपी हैं, कोई कहता है ये अंडरग्राउंड टनल का हिस्सा है। एएसआई का कहना है ये सर्विस कॉरिडोर है और नियमित रूप से खोले जाते हैं। पर सवाल उठता है, तो इन्हें बंद क्यों रखा जाता है? ताजमहल के निर्माण में सीमेंट का एक दाना तक नहीं डाला गया। सीमेंट का आविष्कार 1824 में हुआ था और ताज का निर्माण शुरू हुआ 1631 में। तब निर्माण के लिए एक खास मलहम तैयार किया जाता था जिसमें नींबू, उडद की दाल, बताशा, बेलगिरी का रस और गुड़ मिलाया जाता था। और यही पुराना सीमेंट आज भी ताज को जिंदा रखे हुए है। शाहजहां ने इस इमारत पर इतना धन लुटाया था कि इतिहासकारों के मुताबिक उस दौर की लागत आज के हिसाब से लगभग 57 अरब 60 करोड़ रुपए होती। दिन में 4 बार ताजमहल अपना रंग बदलता है। सुबह के समय हल्का गुलाबी, दोपहर में चमकता सफेद, शाम होते होते सुनहरा और पूर्णिमा की रात को चांदी की तरह चमकता। ये बदलाव सिर्फ प्रकाश की वजह से नहीं, कहा जाता है ये ताज की रूह है जो समय के साथ बदलती रहती है। आपने कभी गौर किया कि ताजमहल परिसर में कोई स्ट्रीट लाइट या शो लाइटिंग नहीं है? क्योंकि सरकार को डर है कि ज्यादा लाइट से संगमरमर पीला पड़ सकता है और रासायनिक प्रतिक्रिया हो सकती है। एक प्राचीन दरवाजा जो अब बंद कर दिया गया है, कभी शाहजहां उसी रास्ते से ताज तक आते थे। कई पुरानी पेंटिंग्स में उस गेट का जिक्र मिलता है। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने ताजमहल को लूटा। दीवारों में जड़े गए लैपिस लाजुलाई, जेड, जैस्पर टर्कवाइज जैसे रत्न उखाड़ लिए गए। कभी ताज के ऊपर सोने का कलश होता था, अब वो कांसे का है क्योंकि 19वीं सदी में वो चोरी हो गया। कहा जाता है कि शाहजहां खुद के लिए यमुना के दूसरी तरफ काले संगमरमर का ताजमहल बनवाना चाहते थे, पर औरंगजेब ने उन्हें कैद करवा दिया और वो सपना अधूरा रह गया। राजस्थान से संगमरमर, चीन से जेड, अरब से कार्नेलियन और अफगानिस्तान से लैपिस लाजुली 28 देशों से 1000 हाथियों के जरिए मंगवाए गए थे ये पत्थर। कहा जाता है कि दुनिया के 37 वास्तुकारों की एक टीम ने मिलकर ताजमहल को डिजाइन किया। मुख्य वास्तुकार का नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। पहले बहारामपुर में, फिर बगीचे में, फिर मुख्य गुंबद के नीचे, हर जगह बदलती रही कब्र, लेकिन शाहजहां का प्यार कभी नहीं बदला।
चीन, बांग्लादेश, कोलंबिया और यहाँ तक कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी बीबी का मकबरा सब ताज को दोहराना चाहते थे, पर कोई उसे छू भी न सका। बहुतों ने सुना होगा शाहजहां ने कारीगरों के हाथ कटवा दिए, पर इतिहासकार कहते हैं ये सिर्फ अफवाह है। असल में उन्हें आजीवन पगार देकर वादा लिया गया था कि वे ऐसी इमारत दोबारा नहीं बनाएंगे। सरकार ने ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में कोई नया निर्माण करने की अनुमति नहीं दी। इसीलिए आज भी वहां आपको एक शांति और खालीपन महसूस होगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां पहरा दे रही हो। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं, यह इतिहास, कांच, कला और एक अमर प्रेम कथा का संगम है। क्या आप कभी ताजमहल गए हैं? अगर हाँ, तो वहां खड़े होकर क्या महसूस किया? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ताज की कहानियां हर दिल तक पहुंचनी चाहिए।